झारखंड में आदिवासी और सरकार के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। यहाँ टकराव की वजह आदिवासियों की जमीन है। ऐसे में इस टकराहट का क्या असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में कितना नुकसान और कितना फायदा किसे होगा, यह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि झारखंड की सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाने में आदिवासियों की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। एक बड़ा बेस वोट बैंक आदिवासी समाज का होता है और माना जाता है कि यह वोट एक मुश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। ऐसे में हाल के दिनों में सरकार और आदिवासी के बीच सबसे बड़ी टकराव की वजह जो जमीन है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि झारखंड आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है और शहर के विकास में सबसे बड़ी बाधा जमीन बनती है, क्योंकि जमीन में सीएनटी एसपीटी जैसे कानून है। इस कानून की वजह से जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन सरकारी काम में अक्सर आदिवासियों की जमीन ली जाती है। चाहे उदाहरण के तौर पर रिम्स 2 का मामला देख ले या फिर एयरपोर्ट विस्तारीकरण का काम हो, सभी में आदिवासियों की जमीन ली गई, जिससे अब सरकार से सीधे टकराने को आदिवासी तैयार है। क्योंकि 25 साल का झारखंड हो गया और उनके नाम पर ही झारखंड अलग राज्य बना था, बावजूद उनकी जमीनें ली जा रही है और विकास के नाम पर आदिवासी के हाथ से जमीन खिसकती जा रही है। सबसे पहले इस खबर में बात करेंगे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों की ली गई और कहा गया कि नौकरी के साथ साथ दूसरी जगह पर उन्हें जमीन दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। करीब 20 साल बीत गए। 2004 में यह पूरे विस्तारीकरण का जो नींव था वो रखा गया था, जमीन चिन्हित की गई थी और कैसे अधिग्रहण करना और कैसे फिर विस्थापितों को दूसरे जगह बसा देना है, इन तमाम चीजों की रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन वो कहते हैं कि सब्र का फल कभी कभी मीठा नहीं कड़वा होता है, तो वही इन आदिवासियों के लिए हुआ। 2004 से 2025 तक पहुंच गए और इन्हें हर बार आश्वासन मिला कि सब्र कीजिए, जमीन आपको मिल जाएगी। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया और आदिवासी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगर दूसरे सबसे बड़े विवाद की हाल की बात कर ले तो नए रिम्स बनाने की तैयारी में सरकार है, जो इसकी जमीन नगड़ी अंचल के इलाके में चिन्हित भी कर ली गई। लेकिन यह जमीन भी आदिवासियों की है। जैसे ही जमीन की मापी करने अधिकारी पहुंचे तो एक नया बखेड़ा शुरू हो गया और आंदोलन की तैयारी कर तमाम आदिवासी जो रैयत है वो धरने पर बैठ गए और सीधे सरकार को चेतावनी दी कि इस बार जमीन ली गई तो फिर इसका जवाब हर तरह से देने को तैयार है। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि उनके जीने और मरने का यह जमीन ही साधन है। जब जमीन दे देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आखिर खाना पीना और तमाम इनकम का स्रोत इसी जमीन से आता है। तो यह 2 बड़े विरोध हाल के दिनों में झारखंड में सुलग रहे हैं। लेकिन अगर एक और विवाद की बात करें जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, सीरम टोली फ्लाईओवर के रैंप का मामला हो या फिर एक लापुंग से तस्वीर सामने आई थी जहां पर दरोगा की पिटाई की गई थी और सर फाड़ दिया गया था और 2 जवानों को मारा गया था। कारण था कि जमीन का विवाद था और वहां पर दरोगा पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों का मानना था कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुलिस इसे कुछ और रंग देने में लगी थी। और वहीं अगर दूसरा मामला एक और देखे, बेड़ो थाना का सामने आया था कि वहां भी थाने में घुसकर आदिवासियों ने मारपीट की और दरोगा को भी जमकर धून दिया था। ऐसे में अब देखे तो यह तमाम जो जमीन की लड़ाई है और आदिवासियों के साथ ही है। ऐसे में इस आदिवासियों की जमीन भी जाती है और जेल भी उन्हें ही जाना पड़ता है। इन तमाम घटनाओं को देखे तो एक अच्छा मैसेज नहीं पहुंच रहा है और इन तमाम बातों को, इन तमाम मुद्दों को अब आदिवासियों के इन तमाम मुद्दे और जमीन से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगा है और सीधे आरोप लगा रहा है कि राज्य का सीएम आदिवासी है, लेकिन वह आदिवासियों की जमीन बेचने में लगे हैं और पूरी सरकार आदिवासी विरोधी है, सिर्फ जमीन पर कब्जा करना जानती है। अगर अब देखें तो साफ तौर पर विवाद का अंजाम क्या होगा
आखिर झारखंड सरकार क्या एक्शन लेगी और किस तरह से आदिवासियों को उनका हक दिलाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। एक बड़ा विषय बीच में आ जाता है तमाम मुद्दों के आदिवासी मूलवासी के कि विकास का, शहर का विकास कैसे हो, झारखंड कैसे बढ़े। लेकिन जितना जरूरी शहर का विकास है उतना ही जरूरी आदिवासियों की जमीन भी है, क्योंकि राज्य ही आदिवासियों के नाम पर मिला है। तो ऐसे में जरूरत है कि सरकार कोई रास्ता निकाले जिससे विकास भी संभव हो और आदिवासियों की जमीन भी बच जाए।